संदीप की बात सुनकर शुभम एकदम शॉक्ड हो गया, क्योंकि वो जानता था कि उस जमीन की कीमत 300 करोड़ से ज्यादा की नहीं थी। संदीप उसे 200 करोड़ ज्यादा देकर भी खरीदना चाहता है। आई एम सॉरी, मैं किसी भी कीमत पर उस जमीन को नहीं बेचना चाहता हूँ, शुभम ने कहा। उसकी बात सुनते ही संदीप का गुस्सा बढ़ गया, लेकिन उसकी परवाह किए बगैर शुभम ने आगे कहा, आई हैव टू गेट बैक टू माई गेस्ट्स। शुभम ने कहा और पलटकर वहां जाने लगा जहां पर नव्या, रोहन और सारा बैठे हुए थे। संदीप बहुत गुस्से से उसे जाते हुए देख रहा था। गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गई थीं। संदीप को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि शुभम उस जमीन को बेचने से मना कर देगा। वो सोच रहा था, मुझे उस जमीन को शुभम से खरीदना ही होगा, चाहे मुझे उसके लिए किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़े। संदीप या शुभम दोनों में से किसी को भी ये एहसास नहीं हुआ कि सारा भी उन लोगों की बातचीत सुन रही थी। सारा का उनकी बातचीत सुनने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन जब शुभम काफी देर तक वापस नहीं आया, तब नव्या ने उससे कहा, जाओ शुभम को देख कर आओ। जैसे ही वो बाहर आई, वैसे ही उसकी नजर शुभम और संदीप पर पड़ गई, जिससे वो उनकी बातचीत सुनने के लिए चुपचाप छुपकर खड़ी हो गई थी। तो ईस्ट सिटी वाली उस जमीन के ओनर सुपरस्टार शुभम है, सारा ने खुद से कहा। दूसरे ही पल सारा को याद आया कि एक बार नव्या ने ईस्ट सिटी वाली जमीन के बारे में उससे पूछा था। तो क्या नव्या मैम उसी जमीन को खरीदने की बात कर रही थी? सारा ने खुद से कुछ सोचते हुए कहा। सारा ने एक गहरी सांस ली और वापस टेबल की तरफ चली गई। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। एक तरफ उसका आइडल था तो दूसरी तरफ उसकी बॉस। जब सारा वापस पहुंची तो उसने देखा कि शुभम पहले ही आ चुका था। वो चुपचाप अपनी चेयर पर बैठ गई। कुछ देर बात करने के बाद सारा ने आखिरकार नव्या से कहा, नव्या मैम, आपको याद है आपने एक बार ईस्ट सिटी की तरफ हाईवे के पास वाली जमीन के बारे में पूछा था? सारा की बात सुनते ही नव्या ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ सारा, उस जमीन के ओनर का अभी तक पता नहीं चला। नव्या शुभम की हेल्प करने की वजह से उस जमीन के मैटर पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। आज तुम अचानक ये बात क्यों पूछ रही हो? नव्या ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए पूछा। शुभम और रोहन के सामने नव्या को सारा से सवाल जवाब करना अजीब लग रहा था। मैंने सुना है कि रोहन वहां एक फिल्म की शूटिंग के लिए जा रहे हैं, इसलिए पूछ रही थी। सारा ने तुरंत अपने आप को संभालते हुए कहा। सारा की बिल्कुल भी नव्या की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। हाँ सारा, तुमने सही सुना, शूटिंग कुछ ही दिन में शुरू हो जाएगी। उस फिल्म के डायरेक्टर आशुतोष झा हैं, रोहन ने खुश होकर सबको बताते हुए कहा। उसकी बात सुनते ही नव्या को याद आया कि ये बात सारा उसे एक बार पहले भी बता चुकी थी। वो कुछ बोल पाती उससे पहले शुभम ने नव्या से पूछा, तुम अभी जिस जमीन की बात कर रही थी उसका क्या हुआ? कुछ भी नहीं, मैं किसी की बहुत एहसानमंद हूं। मैं बस उस एहसान का बदला चुकाने की कोशिश कर रही थी, पर ऐसा नहीं कर पाई। शुभम नव्या की उदासी को समझ गया था। उसने एक पल रुककर नव्या से पूछा, क्या तुम उस जमीन को खरीदना चाहती हो? हाँ शुभम, मैं उस जमीन को वापस करके एक बहुत बड़ा कर्ज उतारना चाहती हूँ, नव्या ने कहा। उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि वो जमीन शुभम की थी। वो जिस ओनर को ढूंढ रही थी वो उसके सामने ही बैठा हुआ था। शुभम उसकी बात सुनकर शॉक्ड था। उसने तुरंत हाँ में सिर हिलाते हुए अपनी नजरें नीची कर ली थी। जब नव्या उसकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ी थी तो शुभम को लग रहा था कि नव्या के हेल्प करने के पीछे कोई ना कोई वजह होगी। शायद वो वजह ईस्ट सिटी की वो जमीन ही थी। लेकिन दूसरे ही पल शुभम को याद आया कि नव्या को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। नव्या सचमुच बहुत अच्छी दोस्त थी। कुछ ही देर में सभी अपने अपने घर के लिए निकल गए। शुभम कार में बैठा हुआ उस जमीन के बारे में सोच रहा था। क्या हुआ सर, आप परेशान दिख रहे हैं? शुभम के असिस्टेंट विनय पाठक ने पूछा। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर, और द रिटर्न के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।